चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि आपका जो है, हम कह सकते हैं आपका जो फर्स्ट ईयर के जो लेक्चर्स है वो आना शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। मैनेजर इकोनॉमिक्स जो है वो आपका जो लेक्चर है वो पोस्ट कर दिया जा चुका, जो लेक्चर 1 था। अब यहाँ पे आज हम शुरुआत करने वाले एफसी से। एफसी यानी फाउंडेशन कोर्स 1। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपके सिलेबस में वो मैंने चीजें समझा दी, मॉड्यूल्स जो थे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे मॉड्यूल्स में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन वो टॉपिक्स अब आज एक्चुअल में हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहला जो मॉड्यूल है वो आपका ओवरव्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी। क्या है? ओवरव्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी, जहां पे हम इंडियन सोसाइटी के नेचर के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है। अब लेकिन अगर आप मेरी बात मानो तो मेरा मानना ये कि नेचर पढ़ने से पहले, ठीक है हमें नेचर पढ़ना है, लेकिन नेचर पढ़ने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इंडिया की मल्टीकल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना चाहिए हमें साथ ही जो इंडिया का जो एक प्लूरलिस्टिक जो हम कहते हैं ना नेचर है, वो हमें क्या समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब ये क्या है, अगर मैं देखो सीधी सीधी बात अगर मैं कहूं तो इंडियन सोसाइटी हम सभी को पता है कि जहां पर क्या होता है कि मल्टी रिलीजन क्या फॉलो किया जाता है। सही बात है। जैसे अगर बात करूं तो हिंदुज्म फॉलो किया जाता है, इस्लाम फॉलो किया जाता है, क्रिश्चियनिटी फॉलो की जाती है, फिर उसके बाद जैनिज्म भी फॉलो किया जाता है। ऐसे करके क्या अलग अलग क्या रिलीजन क्या फॉलो किए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो हिंदुज्म में भी आप जाओगे ना तो हिंदुज्म में भी आपको अलग अलग कास्ट देखने मिल जाएगा, जो अलग अलग कैटेगरी देखने मिल जाएगा, अलग अलग कास्ट देखने मिल जाएगा, जो अलग ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं। सेम चीज इस्लाम में भी जाओगे तो इस्लाम में भी आपको टाइप्स मिल जाएंगे, क्रिश्चियनिटी में जाओगे तो क्रिश्चियनिटी में भी आपको डाइवर्सिटी, जैनिज्म में भी आपको डाइवर्सिटी का देखने मिल जाती है। ऐसे करके कई सारी डाइवर्सिटी, देखो ऑलरेडी डाइवर्सिटी में डाइवर्सिटी के अंदर डाइवर्सिटी आपको देखने मिल जा रही है। देखो तो इतनी डाइवर्सिटी है हमारे नेशन में। अब यहां पे अगर मैं बात करूं इंडिया को, अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा तो इंडिया के कल्चर को अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा तो एक सलाद के बाउल में क्या कंपैरिजन करना चाहूंगा। अब ऐसा सलाद क्यों बोल रहा हूं, देखो हम जब सलाद बनाते हैं तो उसमें कुकुम्बर डालते हैं यानी ककड़ी डालते हैं, फिर उसके बाद गाजर डालते हैं, टमाटर डालते हैं, कांदा डालते हैं, बीटरूट डालते हैं, नींबू भी डालते हैं, पत्ता गोभी डालना तो पत्ता गोभी डाल सकते हैं, और भी कई सारी चीजें हम क्या वेजिटेबल्स जो होते हैं वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताना, कुकुम्बर क्या सलाद में पड़ने के बाद उसका जो फीचर होता है वो बदल देता है? नहीं, कुकुम्बर ही रहता है, ठंडा करने का ठंडा। गाजर का टेस्ट चेंज हो जाता है? नहीं, वैसे ही रहता है। बीटरूट क्या बदल जाता है? बीटरूट जो हमारे जबान को क्या करता है, कलर करता है, वो अपने कलर करने के रेड कलर जो कर देता है उससे क्या वो अब ग्रीन कलर करने लगता है? नहीं, सेम वैसे ही रहता है। टमाटर क्या स्टेट चेंज कर देता है? नहीं चेंज करता है। वैसे ही हमारा इंडिया। अब इंडिया में आप चाहे दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में रहो, अगर आप इंडिया में आके रहना चाहते हो, अगर आप एक हिंदुइज्म रिलीजन फॉलो करते हो तो आप बेशक इसे फॉलो कर सकते हो। आपको कोई फोर्स नहीं करने वाला कि भाई आप इस्लाम फॉलो करें, आप क्रिश्चियनिटी फॉलो करो, या फिर जैनिज्म फॉलो करें, या फिर बुद्धिज्म, कोई भी फोर्स करने वाला नहीं है। आपका जो फीचर है, यानी आप क्या हिंदुइज्म आपका फीचर है, आप हिंदुइज्म फॉलो करना चलो करो, कोई टेंशन नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। इवन दो इफ यू आर विलिंग टू फॉलो इस्लाम, यू आर फ्री टू फॉलो इट, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो इस वजह से मैं इसको किससे कंपैरिजन कर रहा हूं? सलाद से कंपैरिजन कर रहा हूं। समझ में आ गया? अब वहीं अगर मैं दूसरे नेशंस की बात करूं, अब इंडिया आप बोल रहे हो इंडिया, अब इंडिया से दूसरा नेशन कैसे अलग है तो यहां पे मैं ध्यान देना, इंडिया बाकी नेशन से कैसे अलग है। और जैसे अगर मैं बात करूं अमेरिकन एनवेलप की बात करूं, ठीक है, उसको मैं अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो एक मेल्टिंग पॉट की तरह कन्वर्ट करूंगा। किसके? मेल्टिंग पॉट की तरह। अब मेल्टिंग पॉट क्यों कर रहा हूं? देखो एक मेल्टिंग पॉट है, जैसे अगर मैं बात करूं एक पॉट रखा हुआ है, उस पॉट में आप क्या करो, पानी डालो। ठीक है, चाहे आप उसको अगर मैं बात करूं आप सादा पानी डाल दो, या फिर उसके अगर मैं बात करूं कोई जूस डाल दो, या फिर अगर मैं बात करूं कोई मैंगो जूस डाल दो, या फिर ऑरेंज जूस डाल दो। अब ये सारी चीजें डाल दो। अब डालने के बाद जब वो गर्म होता है तो क्या होगा? भापी बनेगा। अब उसका स्टेट जो है चेंज हो रहा है। अब वो एक क्या होने वाला है? भापी बनने वाले, क्या वेपर में ही क्या होने वाले? कन्वर्ट होने वाले। भले उनका जो ओरिजिन है वो अलग अलग है, उनकी जो फीचर्स है अलग अलग है, लेकिन एट द एंड they are going to convert into the vapor। तो वही चीज होती बाकी कंट्रीज में। आप क्या आप भले हिंदुइज्म फॉलो करें, इस्लाम, लेकिन आपको क्या कर एट द एंड यू विल बी फॉलोइंग अ स्पेसिफिक रिलीजन। ऐसा किया जाता है दोस्तों। समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर है? मेरे ख्याल से कुछ डाउट नहीं होगा ये चीज में। तो इस वजह से मैं इंडिया को क्या करता हूँ, इंडिया को सलाद से कन्वर्ट करता हूँ, और आपके बाकी सारे मैं किसे कन्वर्ट करता हूँ? आपके दोस्त मेल्टिंग पॉट से क्या मैं कन्वर्ट करता। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कलाकारी ज्यादा कर दी, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो इस वजह से ड्राइंग ज्यादा हो गई है। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अगर बताओ तो आपको ये नोट्स चाहिए रहेंगे तो आपको मिल सकते हैं, आपके टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इवन दो इफ यू आर विलिंग, आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आप क्या कर सकते हैं, आप भी हमारा डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिए। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो इंडिया का जो नेचर ऑफ क्या है आपका
प्लुरलिस्टिक नेचर है। अब प्लुरलिस्टिक मतलब क्या, देखो अब यहाँ पे प्लुरलिज्म मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिचुएशन या फिर एक ऐसी जगह एक ऐसी जगह जहां पे जो लोग होते हैं, पीपल यानी जो लोग होते हैं अलग अलग सोशल क्लास के, रिलीजन के, रेसेस के वो क्या रहते, एक साथ सोसाइटी में रहते। लेकिन एक साथ सोसाइटी में रहते, मैंने सलाद बताया था, वो एक साथ है, ककड़ी कुकुम्बर तो एक ही होता है, सलाद ककड़ी है, गाजर है, टमाटर है, कांदा है, मूली है, सब कुछ है। लेकिन क्या वो अपना जो फीचर चेंज कर देते क्या? नहीं, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फॉलो कर सकते। तो वही चीज लिखा हुआ है कि प्लुरलिज्म रेफर्स टू एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसी जगह जहां पे जो लोग अलग अलग सोशल क्लास के, रिलीजन के, रेसेस के, वो क्या सोसाइटी में एक साथ रहते, लेकिन बट कंटिन्यू टू हैव देयर डिफरेंट ट्रेडिशंस एंड इंटरेस्ट। लेकिन वो अपना जो रिलीजन होता है, अपना जो कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, वो फॉलो करते रहते। तो प्लुरलिज्म का मतलब समझ गया, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा ध्यान रख लो। इंडियन सोसाइटी का एक प्लुरलिस्टिक है नेचर में। प्लुरलिज्म मतलब क्या होता है? रेफर्स टू दी पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल रिलीजन्स, कास्ट, फिर उसके बाद मैं बोलो रेसेस एसेट्रा, लिव टुगेदर इन अ सोसाइटी बट कंटिन्यू टू हैव देयर डिफरेंट ट्रेडिशंस एंड सोशल ट्रेडिशन एंड इंटरेस्ट। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपके याद कर सकते हो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं। कितना रट्टा मारोगे भाई, बहुत सारे सब्जेक्ट है, समझ में आ गया। अब आज हम देख सकते हो, ऑलरेडी बताया, अब मैंने बताया कि इन इंडिया वी सी टुडे कंसिडर। अब इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे सेवरल ग्रुप से, अलग अलग आइडेंटिटीज के साथ, अगर मैं जैसे बात करूं किसके आइडेंटिटीज किस टर्म्स में, किसी की भाषा अलग होती है, कोई हिंदी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई केंचो बोलता है, कोई नमस्कार बोलता है, कोई वड़क्कम बोलता है, कोई जय श्री कृष्ण बोलता है। तो ऐसे करके क्या जो लैंग्वेजेस है, देखो फीलिंग देखिए, लेकिन जो भाषा है वो क्या अलग अलग, बस जो मीडियम है वो अलग अलग है। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं जो रिलीजन है वो भी अलग अलग, कल्चर पैटर्न्स है वो भी क्या अलग है। मैंने बताया हिंदुइज्म है, तो हिंदुइज्म में अलग अलग लोग है, अलग अलग कैटेगरी डिवाइड की गई। अब कैटेगरी में भी अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरह का कल्चर क्या परफॉर्म करता है। अभी जैसे मैं अगर बात करूं छठ पूजा की बात करता हूं, देखो नॉर्थियंस है, जो नॉर्थ इंडियंस होते हैं, जैसे जो यूपी वाले होते हैं या फिर बिहार वाले होते हैं। ठीक है, अब उसमें भी अलग अलग, कोई भाषा में 6 लगाता है, कोई भाषा में 6 नहीं लगाता है। ठीक है, ऐसे करके क्या लैंग्वेजेस में भी क्या डिफरेंस आता है, क्या का भवा हो, फिर उसके ये एक देखो अलग है, मतलब उसमें भी भोजपुरी में भी अलग अलग बोलता है, कोई अवध भोजपुरी बोलता है, कोई बोलता है, कोई मैथिली बोलता है। तो ऐसे करके क्या भाषाओं में भी क्या चेंज है, भोजपुरी रहता है, तो भोजपुरी में भी अलग अलग टाइप है। अभी मुझे इतना नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत पता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसमें भी क्या हमें डिफरेंट देखने मिलता है। इवन तो आप महाराष्ट्र में गए तो महाराष्ट्र में भी मराठी जो है, मराठी के भी अलग अलग टाइप है, जैसे कोई कोकणी मराठी बोलता है, कोई बोले नासिक वाले थोड़ा सा अलग टाइप की मराठी बोलते हैं। तो ऐसे करके मराठी में क्या आपके टाइप्स क्या देखने मिल जाते हैं हमें। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आपको यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना है, एक प्लुरलिस्टिक याद रख लो, और प्लुरलिज्म का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह या फिर एक ऐसा सिचुएशन जहां पे जो लोग होते हैं वो एक साथ रहते हैं सोसाइटी में, जो सोसाइटी में एक साथ रहते हैं, क्या जो लोग एक साथ रहते हैं जो कि अलग अलग सोशल क्लास, रेसेस या फिर रिलीजन से क्या बिलोंग करते हैं, लेकिन वो अपना जो ट्रेडिशन होता है और जो कल्चर होता है वो क्या फॉलो करते रहते हैं, उसमें कोई रुक टुक नहीं होता। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन सोसाइटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। अब आपको क्या क्या रखना पता है, क्या है MI, ठीक है MIMC, ठीक है MIMC याद रखना, और एक आपका है MIMC II, ठीक है MIMC II, यहां पे ध्यान रख लो। क्या क्या याद रखोगे, आपको याद भी करेगा, देखो MMIC, क्या MMIC। अब M4 आ गया मल्टीलिंगुअल, M4 क्या आ गया मल्टीलिंगुअल, और M4 आ गया मल्टी रिलीजियस। क्या क्या M4 मल्टीलिंगुअल, M4 मल्टी रिलीजियस, फिर उसके बाद C से क्या आता है, कास्ट सिस्टम आता है। C से क्या आ गया आपका कास्ट सिस्टम आ गया, और I से क्या आ गया आपका, I से आ गया इंट्रा ग्रुप, और I से आ गया इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न कल्चर। तो यहाँ पे ध्यान रख लो, M फॉर मल्टीलिंगुअल, M फॉर मल्टीकल्चर, I फॉर इंट्रा ग्रुप, सॉरी क्या है, हाँ इंट्रा ग्रुप है। फिर उसके बाद अगर मैं इंट्रा ग्रुप कल्चर डिफरेंस, फिर उसके बाद I से आ गया आपका इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, फिर C से आ गया कास्ट सिस्टम। तो इस तरह से आपको क्या याद कर लेना, अभी याद कर लो, टेंशन खत्म कर दो एक ही साथ में। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो इंडियन सोसाइटी में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इंडियन सोसाइटी में क्या किया जाता है, अलग अलग भाषाओं का क्या प्रयोग किया जाता है वार्तालाप करने के लिए, यानी बात करने के लिए। अब वही अगर मैं बात करूं तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि 1652 लैंग्वेजेस, कितना 1652 लैंग्वेजेस क्या बोली जाती है,
1652 लैंग्वेजेस है हमारे डायलेक्ट्स है इंडिया में। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या बोलता है, 20 उसने क्या 22 मेजर लैंग्वेजेस क्या बताइए, क्या 22 मेजर लैंग्वेजेस, जिसमें आपका हिंदी आता है, मराठी आता है, फिर उसके बाद इस्लामी कुछ भाषा आती है, ये सारी चीजें के कंसिडर किया। अब यहाँ पे अगर मैं आज के करंट डेट की अगर मैं बात करूं तो 46.63% जो पॉपुलेशन है इंडिया का, वो क्या कौन सी भाषा बोलता है, वो हिंदी बोलता है। वो कौन सा भाषा बोलता है, हिंदी बोलता है। समझ में आ गया। वही हिंदी के बाद जो बंगाली होता है वो सेकंड पोजीशन में आता है, और जो मराठी होता है वो थर्ड पोजीशन में क्या आता है। अब हिंदी को क्या बोला जाता है, नेशनल लैंग्वेज बोला जाता है। नेशनल लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर मैं बात करूं तो जो मोस्ट कॉमन लैंग्वेज जो यूज की जाती है हर एक स्टेट में, वो हिंदी है। क्या है, हिंदी का मोस्ट लैंग्वेज बोली जाती है। और वहीं अगर मैं बात करूं जो इंटरनेशनल लैंग्वेज आपकी इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो 10.62% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन, क्या 10.62% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर है। तो आपको क्या क्या रखना है, सबसे पहली चीज आप याद रख लो। देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या चीज याद रखोगे तो आपका जो आंसर लिखते टाइम आपको बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, कुछ ही तीन चीज याद, कितनी 1652 लैंग्वेजेस याद रख लो। 1652 लैंग्वेजेस याद रख लो। फिर उसके बाद रिकॉग्नाइज 22 मेजर लैंग्वेजेस, रिकॉग्नाइज 22 मेजर लैंग्वेज। किसने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज 22 मेजर लैंग्वेज, इतना याद रख लिया। फिर उसके बाद हिंदी क्या वाइडली स्पोकन लैंग्वेज, हिंदी मत याद रखो, वाइडली स्पोकन लैंग्वेज याद, वाइडली स्पोकन लैंग्वेज याद रखो, क्या है, हिंदी है। ठीक है, 46.63% पॉपुलेशन बोलती है। फिर उसके बाद बंगाली और मराठी है, हिंदी क्या है आपका नेशनल लैंग्वेज, और इंग्लिश कितना 10.62% ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन कैन स्पीक इंग्लिश। क्लियर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं मल्टी रिलीजन। अब मल्टी रिलीजन ये वाला कोई पॉइंट मैंने समझा दिया, इसलिए बैकग्राउंड में समझाना पहले समझता हूँ। अब इंडिया की कोई भी क्या ऑफिशियल रिलीजन नहीं, इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग कास्ट के लोग क्या यहाँ पे रहते हैं दोस्तों। ठीक है, बट द मेजर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड आर इन एग्जिस्टेंस इन इंडिया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, लेकिन पूरी दुनिया में अगर जितने भी रिलीजन है वो सारे रिलीजन जो है इंडिया में क्या एग्जिस्ट करते हैं। चाहे वो इस्लाम की अगर बात करूं, चाहे क्रिश्चियनिटी की बात करूं, जैनिज्म की बात करूं, बुद्धिज्म की बात करूं, हिंदुइज्म की बात करूं, तो सारी जो चीजें वो आपको कहाँ पे इंडिया में मिलेगी। इसलिए इंडिया को क्या बोला जाता है, मिनी वर्ल्ड बोला जाता है। मिनी वर्ल्ड मतलब क्या हो गया, तो आपको जो चीजें देखनी है वो यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको सारा डेजर्ट का मजा लेना, भाई हमारे पास राजस्थान है। अगर आपको स्विट्जरलैंड का मजा लेना, हमारे पास हिमालय है। अगर आपको मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर आपको बीचेस का मजा लेना तो हमारे पास गोवा है। तो ऐसे करके कई सारी जो चीजें हमें यहाँ पे देखने मिल जाती है। इसलिए इंडिया को क्या पूरा एक मिनी वर्ल्ड बोला। पूरी दुनिया का अगर आपको घूमना है तो इंडिया घूम लो, बस आपके लिए बहुत हो गया। इंडिया घूम लो, बस बहुत हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं, देखो इंडिया की कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं, सबसे पहली चीज ये ध्यान रख लो। अब बट द मेजर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड आर इन एग्जिस्टेंस इन इंडिया। अब लेकिन जो जितने भी मेजर रिलीजन है पूरे दुनिया में, वो कहां पे, इंडिया में क्या एग्जिस्ट करते हैं। अब जो चार इंपॉर्टेंट रिलीजन जो ओरिजिन यानी जिसकी बोलते हैं ना, जिसकी शुरुआत या फिर जिसका बेस कहां से चालू हुआ, इंडिया से ही चालू हुआ। कौन से हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म। कौन से चार है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म। इट कैन बी आस्क्ड इन योर फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, क्या आ गया, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म। ये ऐसे चार रिलीजन जिसका जो ओरिजिन है वो क्या है, इंडिया, यानी इसकी शुरुआत क्या इंडिया से हुई। अब एज पर द 2011 सेंसस, अब 2011 की सेंसस की अगर बात करूं तो 80.5% जो है पॉपुलेशन इंडिया का वो हिंदुइज्म फॉलो करता है। वही अगर मैं बात करूं 13.4% जो पॉपुलेशन है वो इस्लाम फॉलो करता है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं 6.1% जो पॉपुलेशन वो बाकी के जो रिलीजन है वो फॉलो करती है। देखो वापस बता रहा हूं, कोई इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जितने भी मेजर एग्जिस्टिंग रिलीजन है वो इंडिया में क्या एग्जिस्ट करती है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपके ऐसे चार रिलीजन है जो इंडिया में ही ओरिजिनेट किए, जिसका ओरिजिन इंडिया है। हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म, ये चार रिलीजन है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन, उस टोटल पॉपुलेशन में जो 80.5% जो पॉपुलेशन वो हिंदुइज्म फॉलो करती है। वही दूसरे नंबर पे 13.4% जो पॉपुलेशन वो इस्लाम फॉलो करती है। और बाकी के जो पॉपुलेशन है यानी 6.1 जो बाकी के दूसरे रिलीजन्स क्या फॉलो करती है। क्लियर हो गया मेरे सवाल से, अपनी इतनी कुछ चीज आपको समझी नहीं। अब आता है हमारे कास्ट सिस्टम पे। कास्ट सिस्टम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, 2 मिनट, अरे यार रबर मिट जाओ, ठीक है। हाँ चलो, अब कास्ट सिस्टम की बात करूं, एक जो बहुत ही ज्यादा फोकसेबल जो चीज है, जो बोलते हैं ना फोकसेबल कैरेक्टरिस्टिक के
इंडियन कल्चर यानी एक फीचर है इंडियन कल्चर, वो है कास्ट सिस्टम। क्या है? कास्ट सिस्टम। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्डर 1950 के लिस्ट के हिसाब से टोटल 100 कितने 1108 कास्ट है। क्या 1108 कास्ट है। अब ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी, जो ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी, जो पुरानी हिंदू सोसाइटी थी, वो 4 वर्णों में क्या किया डिवाइड किया। और वर्ण क्या, वर्ण मतलब क्या होता है, देखो ये जो वर्ण दिया ना वर्णास, ये वर्णास क्या दोस्तों, बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है क्लास, जिसका मतलब क्या होता है क्लास। टोटल 4 क्लास में क्या डिवाइड किया गया उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। हालांकि बाद में जो चीजें बदल गई, अलग अलग तरीके से क्या डिवाइड किया गया, लेकिन ऑक्यूपेशन के बेसिस पे क्या किया था, 4 क्लासेस पे डिवाइड किया गया था। सबसे पहला आपका क्या आता है, आपका आता है दोस्तों ब्राह्मण, फिर उसका क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ब्राह्मण में कौन कौन, आपके जो टीचर्स होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, जो इंटेलेक्चुअल्स होते थे उनको इंक्लूड किया जाता था, या फिर जो पंडित हुआ करते थे उनको इंक्लूड किया जाता था। पंडित इन द सेंस क्या, अगर मैं पंडित की असली मतलब बताओ, एक ऐसा पुरुष, एक ऐसा इंसान जिसे शास्त्रों का बहुत ज्यादा नॉलेज हो, यानी थ्योरी का बहुत ज्यादा नॉलेज हो, उनको हम लोग क्या बोलते थे, उनको पंडित बोला जाता था। वहीं अगर मैं बात करूं क्षत्रिय में कौन आता था, एडमिनिस्ट्रेटर्स आते थे, पुलिस ऑफिसर्स आते थे, सोल्जर्स आते थे, जो क्या लोगों की रक्षा करते थे, क्षत्रिय मतलब वो। वैश्य में कौन आता था, फार्मर्स आते थे, आपके पीजेंट्स आते थे, या फिर जो हम बोलते हैं ना बिजनेसमैन होते थे, वो वैश्य में इंक्लूड किया जाता है। इनके शूद्र की अगर मैं बात करूं तो शूद्र जो है आपके जो आर्टिस्ट होते हैं, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं जो स्कल्पचर्स होते हैं, उनको क्या किया, शूद्र में क्या इंक्लूड किया जाता था। तो आप देखोगे सोसाइटी बेसिकली इसी तरह से डिवाइड की गई है। लेकिन आगे चलकर सोसाइटी जो है, अगर मैं बात करूं आपके, तो आपका जो है कलर के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे नहीं, कलर के बेसिस पे क्या डिवाइड किया जाने लगा, वो अलग बात की बात है, लेकिन हमारे टॉपिक में नहीं, बस हम इतना समझ लेंगे, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्या ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो आपको कास्ट सिस्टम में क्या रखना है, ये एक सैकिंग कैरेक्टरिस्टिक है हमारे इंडियन सोसाइटी का, जो कि एक कास्ट सिस्टम है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 के हिसाब से 1108 कास्ट है। अब जो इंडियन ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी थी, वो 4 वर्ण में डिवाइड की गई। 4 वर्ण मतलब आपके 4 क्लासेस में डिवाइड की, आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में क्या डिवाइड की गई। अब हर एक कास्ट के, अब मैं यह बात करूं, अब जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब इन क्लास की अगर मैं बात करूं तो ये हर एक कास्ट जो है, इनके अलग ही फीचर्स है, इनका अलग ही इंपॉर्टेंस है, ये अपने में क्या अलग है, ये अपने में क्या कुछ अलग है, ठीक है। इनके अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं, अलग त्योहार मनाते हैं। अब मैं अगर बात करूं तो ब्राह्मण में भी आपको अलग अलग क्लास देखने मिलेंगे। इवन तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्षत्रिय में भी आपको क्या अलग अलग कास्ट देखने मिलते हैं। वैश्य में भी अलग अलग कास्ट मिलता है, अहिर होते हैं, ग्वाला होते हैं, ऐसे करके आपको अलग अलग कास्ट देखने मिलेगा। शूद्र में भी आपको अलग अलग क्लास क्या देखने, तो इतनी डाइवर्सिटी आपकी कास्ट सिस्टम के अंदर भी आती है। रिलीजन है, रिलीजन के अंदर कास्ट है, कास्ट सिस्टम के अंदर भी क्या अलग अलग क्या डाइवर्सिफिकेशन देखने को आपको मिल जाती है दोस्तों। अब आगे क्या हुआ, आगे मैंने बताया आपकी पहले तो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे लोगों को क्या क्लास में डिवाइड किया जाता था, बट द थिंग्स गॉट चेंज। अब क्या हो गया, अब लोगों को ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवाइड नहीं किया जाता था। अब आप किस पे बर्थ ले रहे हो उसके हिसाब से क्या डिवाइड किया। अगर आप ब्राह्मण परिवार में बर्थ ले रहे हो तो देन यू विल बी नोन एज ब्राह्मण। अगर आप क्षत्रिय परिवार में ले रहे हो तो क्षत्रिय परिवार में आप ले रहे हो तो आपको क्षत्रिय ही बोला जाएगा। इन केस यू आर गेटिंग बर्थ इन वैश्य फैमिली तो आपको वैश्य बोला जाएगा, आप शूद्र तो शूद्र बोला जाएगा। समझ में आ गया। तो ये होता है। हाँ, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो बाय प्रोफेशन आई एम अ लेक्चरर। तो लेक्चरर मैंने आपको बताया कि वो किस में इंक्लूड होता है, तो ब्राह्मण में होता है जब ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी की जाती थी। बट मैं कौन सी फैमिली में ब्रॉटअप हुआ हूं, वो आपकी वैश्य फैमिली में, तो मैं वैश्य बोला जाऊंगा। तो इस तरह से चीजें क्या हो गई, चेंज हो गई। क्लियर हुआ। चलो अब आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अब इंट्रा ग्रुप कल्चर, इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन यानी कंट्री के अंदर ही क्या अलग अलग कल्चर ग्रुप्स है। अब वही सेम चीज है अगर मैं बात करूं तो हर एक कास्ट का मैंने ऑलरेडी बताया, कास्ट में कुछ सब कास्ट भी है, क्या कुछ सब कास्ट, और सब कास्ट में भी कुछ सब कल्चर्स है जो फॉलो किए जाते हैं। क्लियर हो गया। यही चीज आपको बताइए, इतना कुछ है नहीं। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, और वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस कैसे हुआ, थोड़ा सा बोलते हैं ना एक पावर हो गया। अब उसके पीछे थोड़ी सी एक हिस्ट्री में आपको बता देना चाहता हूँ। क्या वो पता है क्या कि आपकी 15th सेंचुरी जब चल रही थी, 15th सेंचुरी चल रही थी 1453 एडी में, क्या 1453 एडी में एनो डोमिनी में आपके जो एक ओटोमन टर्क्स ने क्या किया, कॉन्कर कर लिया का कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज की डेट में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस्तांबुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इस्तांबुल कहते हैं। अब इस्तांबुल से एक रास्ता था जो क्या करता था, यूरोपियन कॉन्टिनेंट को यानी यूरोपियन कंट्रीज को क्या एशियन कंट्रीज से क्या जोड़ता था, जहां पे लोग जो है इसी रास्ते से क्या करते थे, एशियन कंट्रीज पे विजिट करते थे, अपनी ट्रेडिंग की जो एक्टिविटी वो परफॉर्म करते थे।
परफॉर्म करते थे। लेकिन अब चीज क्या हुई, अब ये चीज ये हुई कि ओटोमन टर्क्स ने क्या किया, इसको क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, और जो रूट था उसको क्या बंद कर दिया। अब यहाँ पे एक रास्ता बंद हो गया तो कुछ ना कुछ तो तरकीब निकालनी पड़ेगी। तो इस वजह से जो यूरोपियंस थे, अब यूरोपियंस में अगर बात करें तो पोर्चुगीज बहुत बड़े सेलर्स माने जाते थे, ठीक है। अब उनको क्या किया गया, उनको कार्य सौंपा गया, यानी काम सौंपा गया कि आप जाओ और रास्ता ढूंढो। तो सबसे पहले जो इंसान निकले थे वो पोर्टुगीज सेलर निकले थे, वो थे बॉर्टोमिलो डियाज। कौन थे? बॉर्टोमिलो डियाज। 1487 ईडी में 1487 ईडी में बॉर्टोमिलो डियाज जो थे वो निकले, और वो निकले तो यूरोप कॉन्टिनेंट से अफ्रीका गए। अब अफ्रीका पहुंचने के बाद उनको लगा वो एशियन कॉन्टिनेंट पहुंच गए, तो केप ऑफ गुड होप में वो जाके क्या रुक गए, यानी वो आगे की जो जर्नी थे वो कैप्चर नहीं कर पाए। फिर उसके बाद निकले आपके 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, आपको शायद याद होगा, आपने सुना होगा, ठीक है। अब उनको ये पता कि दुनिया जो है वो गोल है, अर्थ क्या है गोल है, तो वो क्या सोचे मैं इधर से निकलूंगा तो मैं यहां से क्या गोल घूम के क्या एशियन पहुंच जाऊंगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भाई हाँ दुनिया गोल है, लेकिन बीच में कुछ एक कॉन्टिनेंट और है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमेरिकन कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अब जब वो क्या हुआ, जब वो यहां से आपके यूरोप से निकलते जब वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट पहुंचे तो उनको लगा कि वो कहां पहुंच गए, वो आपके एशियन कॉन्टिनेंट पे पहुंच गए, यानी इंडिया क्या पहुंच गए, ठीक है। अब इंडिया पहुंच गए तो वो इधर निकले, तो पता चला उनको थोड़ी दिन बाद कि वो भाई उधर नहीं पहुंचे, वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट, एक नया कॉन्टिनेंट उन्होंने क्या खोज निकाला। तो इस तरह से आपको जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट था उसकी क्या खोज की गई थी। और ये सारी जो टाइम हो रहा था, ये एज ऑफ रिनाइंसेंस का जो पीरियड था उसमें हो रहा था। एज ऑफ रिनाइंसेंस क्या होता है आपको जरूरत नहीं है तो इतना डिटेल में नहीं समझेंगे, फिर समझ में आ। फिर उसके बाद अब हमारे जो वास्को ड गामा थे वो यहां से निकले। अब उनको पता था केप ऑफ गुड होप पे, ठीक है। अब उसके आगे उनको जाना है, जो इंडिया है या फिर जो एशियन कॉन्टिनेंट है वो इसके आगे है। और इनको ये भी पता था कि गोल जाऊंगा तो अब मुझे क्या रास्ते में अमेरिकन कॉन्टिनेंट मिलेगा, तो वहां से भी तो इन्होंने ये वाला रास्ता चूज किया। अब ये वाले रास्ते से वो जब चूज किए तो वो केप ऑफ गुड होप से पहुंच के वो क्या फाइनली आपके इंडियन कोस्ट पे पहुंचे, इंडियन कोस्ट कैलिकट में जाके वो पहुंच गए। अब वहीं से क्या हुआ, जितने भी यूरोपियन ट्रेडर्स थे, अब यूरोपियन ट्रेडर्स को क्या मिल गया, रास्ता मिल गया। अब वो क्या आ रहे थे, अब वो इंडिया में एंटर हो रहे थे। अब जब इंडिया में एंटर हो रहे थे वो अपने कल्चर के साथ क्या एंटर हो रहे थे, उनके जो लोग आ रहे थे वो भी आ रहे थे। अब आपको जैसे पता है कि इंडिया में कोई भी रोक टोक नहीं, आप कोई भी कल्चर फॉलो कर सकते हो। तो इस तरह से क्या हुआ, वहां उनके जो कुछ लोग हैं वो हमारे यहाँ पे रहने लगे, तो हमारे भी जो लोग हैं कुछ उनके साथ क्या होने लगे, घुलने मिलेगा, तो कहीं ना कहीं चीजें चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो, इंडियन कल्चर केम अंडर द वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस विद द अराइवल ऑफ पोर्टुगीज इन गोवा इन द 16th सेंचुरी। ऑलरेडी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इस तरह से वो एंटर हुआ आपके 16th सेंचुरी में, ठीक है। अब एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे जो बाकी यूरोपियंस थे वो भी आगे मैंने बताया, यूरोपियंस को आता है जो ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे, डच थे, वो भी क्या अलग अलग जो पार्ट था इंडिया का 17th सेंचुरी में क्या अराइवल उनका भी क्या होने लगा। अब इसकी वजह से क्या हुआ, वेस्टर्न कल्चर का इंपैक्ट हो गया। बहुत सारे जो सेवरल एलिमेंट थे इंडियन कल्चर के वो क्या हो गए, अलग अलग चेंजेस उसके अंदर आने लगे, जैसे खाने को लेकर, गाने को लेकर, फिर उसके बाद डांसिंग को लेकर, कपड़े पहनने के स्टाइल को, जिंदगी जीने के स्टाइल में, एजुकेशन सिस्टम में भी क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस आया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, चीजें आने लगी। अब पहले अगर बात करें इंडियन कल्चर में हम जय श्री कृष्णा बोलते थे, नमस्कार बोलते थे, राम राम बोलते थे। अब वहीं जब वेस्टर्न कल्चर का आया तो हम लोग हेलो, हाय, हाउ आर यू, हे ड्यूड, व्हाट्स अप, तो ये सारी चीजें आ गई। तो इस तरह से चेंजेस आने लगे, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स था आपका इंडियन सोसाइटी का वो मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करके दे दिया है। आई होप आपको चीजें समझ में आई। इन केस यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन comment it in below in the comment section, or else you can DM on our Instagram handle which is given in the description box। तो आप दोनों ही जगह आप क्या कर सकते हो, आपके जो भी डाउट्स है वो आप क्लियर आउट करा सकते हो। आपको ये नोट चाहिए तो नीचे आपकी लिंक दी वो आप पे आपको क्या मिल जाएगा, इवन दो वहां पे वीडियो लेक्चर्स भी आपके पड़े हुए वो भी आप देख सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि और भी जो एससी का जो पोर्शन है सिलेबस हम कंटिन्यू करें तो क्या करो, अपने दोस्तों का शेयर करो, सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि और भी सारी चीजें हम क्या ले जा सके और आपको और भी चीजें बताएं। एमपी क्वेश्चंस किस तरह से पेपर होगा, कि पेपर पैटर्न क्या होगा, सारी चीजें हम क्या आपको बताने वाले, तो टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं। तो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक ले घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखो और अपने दोस्तों के साथ बने रहो दोस्तों।